कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में इस लॉकडाउन के अंतर्गत उपशास्त्री के छात्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण के बारे में बताना। कारक किसे कहते हैं? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। वैसे कहा जाता है काम करने वाला, क्रिया क्रियान्वयी कारकम ये भी है। क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय हो, संबंध हो, वही कारक कहलाता है। कारक कितने हैं? तो संस्कृत में 6, वैसे 8 कारक माना जाता है। संस्कृत में 6 कारक मानते। कौन कौन 6 है? कर्ता कर्म कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहु कारकानि षट्। ये कहा गया है कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान एवं अधिकरण, ये 6 कारक माना गया। कर्ता स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र रहता है। मोहन पुस्तकम पठति, मोहन जो है वह पुस्तक पढ़ता है, तो स्वतंत्र है, इसलिए उसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कर्तुरीप्सितं कर्म, क्रिया के साथ अतिशय इच्छा विषय भूत जो कारक उसको कर्म संज्ञा आती है। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। सह ग्रामं गच्छति, वह गांव जाता है। इस तरह का। करणे तृतीया, करण कारं साधक तमं करणम, साधक तमं करणम अकरणे तृतीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह पादीन चलति, पदाभ्याम सह नेत्रेण पश्यति, इस तरह नेत्राभ्याम पश्यति, ऐसा है। इस तरह जो उसके द्वारा जो काम हो किया जाता, सह लेखन्या लिखति, लेखनी से लिखता है, जिसके द्वारा होता है उसमें तृतीया लग जाती है। तृतीया का करण कारक होता हुआ करण में तृतीया विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मणा जमभप्रैति स संप्रदान, संप्रदान कारक जस्मै दानम संप्रदानम जस्मै दानम संप्रदानम, जिसको दान दिया जाता है वो भी संप्रदान होता है, उसमें चतुर्थी होता है। च विप्राय गांग ददाति, वह ब्राह्मण को गाय देता है। इस तरह का है। पंचमी कहते हैं आपादानी पंचमी, आपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब पंचमी आपादान कहते कैसे? ध्रुव अपाय पादान, ध्रुव जो रहता है, जो दो जैसे वृक्षात पत्राण पड़े, वृक्ष और पत्ते दोनों में जो स्थिर रह गया वो ध्रुव हुआ, और जो वहाँ से अलग हो जाता है वो अलग है। तो जो ध्रुव रहता है उसमें पंचमी होता है। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष पत्ते गिरते हैं, यहाँ भी हो गया।
षष्ठी को तो नहीं मानते हैं, फिर भी कहते हैं संबंध में शेषी षष्ठी, संबंध कारक में और शेष में षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा होता है। तो क्या है, रामस्य पुत्रः विद्यालयं गच्छति, मोहनस्य भ्राता ग्रामे तिष्ठति, इस तरह का वाक्य है यह, इसीलिए वहाँ साक्षात नहीं है, साक्षात क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता। पढ़ने रामस्य पुत्रः पुस्तकं पठति, पुत्र पुस्तक पढ़ता है, साक्षात पुत्र है। रामस्य जो है जो तो उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ षष्ठी शेषी षष्ठी हो जाता है संबंध अर्थ में। सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण किसे, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। छात्रः विद्यालये पुस्तकं पठति, छात्र विद्यालय में पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ने का आधार क्या है, तो विद्यालय, इसलिए विद्यालय में भी सप्तमी हो गई, अधिकरण हो गया, आधार अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, इस तरह का बनता है। कहेंगे और उदाहरण है, वो कल बतावेंगे, सबका अलग अलग नियम से। जैसे सप्तमी का और है, सप्तमी और निर्धारण अर्थ में षष्ठी होती और सप्तमी दोनों होता है। कवीषु कालिदास श्रेष्ठ, कवि में कालिदास श्रेष्ठ है। पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, निर्धारण हो गया, यह इस अर्थ में होता है। और है जैसे अब तृतीया में कहते हैं जीनांग विकार सूत्र है, जिस जीनांग विकार, जिस अंग से अंग का विकार समझा जाए उसमें भी तृतीया व्यक्ति होते। जैसे अक्षरा काना, वह आँख से काना है, पादीन खंजा, पैर से लंगड़ा है, यहाँ भी होता है। और है सारथे तृतीया, सारथे जानते हैं, सह के युग में तृतीया होती, रामीन सह पुत्रः गच्छति, हैं पित्रा सह पुत्रः गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है, यहाँ भी हुआ तृतीया। कुछ द्वितीया में भी है, द्वितीया में है, कहते हैं क्रिया विशेषणी द्वितीया, क्रिया के विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। सह मंदम मंदम पठति, अश्वः शीघ्रं धावति, तीव्रं धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ भी क्रिया विशेषण है, इसलिए द्वितीया हो गया। तो एक द्वितीया का प्रसिद्ध सूत्र है, सबको ध्यान रखना है, क्या है, अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगी। यहाँ अभितः के योग में द्वितीया होता है, परितः के योग में, समया के योग में, हा के योग में, धिक के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इसको ध्यान रखना है, सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं, इस तरह में आता है। राजमार्गम उभयतः वाटिका सन्ति, हैं सड़क के दोनों ओर वाटिका है, यहाँ भी हो जाता है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा। इसको और कल बतावेंगे।